देखकर उसे कुछ अजीब लगा, लेकिन मिकोला ने सोचा कि शायद सरकार ने सोल्जर्स की वर्दी को चेंज कर दी हो, इसीलिए मिकोला ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी से अपने स्कूल पहुंचा। लेकिन जब वो स्कूल के अंदर आया तो उसने देखा कि पूरा का पूरा स्कूल खाली पड़ा है, कोई एक बच्चा भी स्कूल में नहीं आया। ये देखकर उसे गड़बड़ महसूस हुई। तभी उसने टीवी पर न्यूज देखा जिसमें बताया जा रहा था कि रशिया के सोल्जर्स यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए यूक्रेन में घुस चुके हैं। और अब उसे एहसास हुआ कि उसने रास्ते में जो सोल्जर्स देखे थे वो असल में रशिया के थे। ये सोचकर उसे अपनी वाइफ की फिक्र हुई, क्योंकि उसकी वाइफ घर पर अकेली थी। वो फौरन अपनी साइकिल पर बैठकर घर की तरफ भागा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जब मिकोला घर पहुंचा तो उसने देखा कि वे दो सोल्जर्स उसकी वाइफ को बुरी तरह से पीट रहे थे। मिकोला ने अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश की, लेकिन उन सिपाहियों ने उसकी भी धुनाई कर दी। मिकोला ने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज मेरी वाइफ को मत मारो, वो प्रेग्नेंट है। लेकिन सोल्जर्स ने उनकी एक नहीं सुनी और उन दोनों को पीटते गए। थोड़ी देर बाद एक रशियन सोल्जर ने मिकोला के घर की तलाशी ली और जब उसे अंदर कुछ भी काम का नहीं मिला तो उसने गुस्से में आकर मिकोला के घर को आग लगा दी और वहां से जाने लगे। अब अपने घर को जलता देख नास्तिया गुस्से से लाल हो गई और एक पत्थर उठाकर उन रशियन सोल्जर्स को मारने लगी। ये देखकर एक सिपाही ने गोली चला दी और नास्तिया की मौके पर ही मौत हो गई। मिकोला अपनी वाइफ को मरता देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपनी